जो मूवी लेंगे इसका टाइटल है अमृत वेला, श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी खुशबू किसी की खुशबू सदाकाल रहने वाली और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। अभी कौन सी खुशबू की बात कर रहे हैं? हम तो कोई परफ्यूम्स लगाते नहीं, तो कौन सी खुशबू जो थोड़े समय के लिए बाबा कहते रहती है या सदा काल के लिए रहती है? स्मृति की खुशबू। क्या मैं सदा अपने सत्य में रहती हूँ या कभी कभी मन का स्वरूप बन जाती हूँ? कभी कभी मन के संकल्पों के भावनाओं की खुशबू फैलाने लगती हूँ। वो खुशबू नहीं है, उसको हम खुशबू नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? देह भान की बदबू, है ना? तो बाबा कहते, क्या आप सदा काल की खुशबू में रहने वाले हो या थोड़े समय के लिए रहते हैं? कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कभी खिला हुआ है और कभी थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। तो जो सदा खिले हुए हैं, उस इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई उदासी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। सब है, वो भी आत्माएं कलयुग में ही जी रही है, लेकिन वो उन सभी चीजों से प्रभावित नहीं होते, या होते भी हैं तो एक सेकंड में उसको परिवर्तन कर लेते हैं। उसके प्रभाव में रहकर फिर कर्मों में नहीं उसको फैलाते। तो बाबा कहते, कई सदा खिले, मतलब वो सदा अपने सत्य की खुशबू में रहते हैं, और कोई थोड़ा सा धूप, मतलब कोई परिस्थिति व मौसम के हिसाब से, या तो अगर अच्छा चल रहा है बाहर तो हम बढ़िया, अच्छा नहीं चल रहा तो हम भी मुरझा गए। लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू बहुत विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, तो कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबुओं से संपन्न हैं, मतलब उनमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब खुशबुएं हैं। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी, उसी पर जाती है ना। जो बगीचे में जो सबसे खिला हुआ गुलाब होता है, अपने आप हमारा मन, हमारी नैन उस गुलाब की तरफ जाते हैं ना, उस तरफ ही सबकी नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं।
लेकिन है नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और जो सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी नहीं है। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष अंडरलाइन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। हम कहते हैं ना कि हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण जो अमृत वेला ही नहीं कर रहे या अमृत वेला में उठ के भी सो रहे हैं, वो परमात्मा की पालना में पलते हुए भी उनकी रियल पालना से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि अमृत वेला ही वो विशेष समय है जब प्रभु पालना की वेला है। क्यों? क्योंकि उस समय जो साइलेंस है ना, जो परमात्मा की भाषा है, वो नेचुरली पूरे वायुमंडल में फैली होती है। लेकिन कई नींद में चले जाते हैं और कई उस साइलेंस से अपने उस निर्वाण ध्यान की स्थिति, और जब वहां पर हम आत्माएं अपने संपूर्ण सत्य में स्थित हो जाती है, फिर बाबा से वो रूहानी पालना लेना बहुत सहज, जैसे फिर करंट सहज फ्लो हो रहा है, कुछ करना नहीं है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रिहान करने की वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है ना, मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। आप किसी भी, हमने भी अभी कहा था ना, हम लोग जब बैठते हैं कोई भी एक संकल्प लेकर बैठो, क्योंकि हम पूरा साइलेंस में बैठते हैं। एक संकल्प कोई भी, उस पे एक्सपेरिमेंट करो। कोई संस्कार ले लो जो नहीं बदल रहा है, कोई काम है जो अटका हुआ है, कोई भी एक, और देखो अमृत वेला उसको, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अमृत वेला इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेला का ही गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का समय है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वहां मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। कितनी मुरलियां सुनी है ना? बाबा कहते इतना ज्ञान धारण कर लिया है कि संपन्न बन गए। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुनकर के बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं। कौन सा? सॉरी, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया
स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। निकलता है ना, दिल से निकलता है। थैंक यू बाबा। दिल से लगता है कि बाबा नहीं होते तो हम क्या कर रहे होते, जीवन क्या होता, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कितना शुक्रिया निकलता है बाबा का। सिर्फ ब्राह्मण नहीं बने, लेकिन ये समझ दी, ज्ञान की गहराई दी, अपनी इतनी श्रेष्ठ पालना दी, इतना सुंदर परिवार दिया, मतलब लिस्ट ही नहीं है, अनलिमिटेड, एटर्नल है। तो कितना थैंक यू निकलता है, उठते बैठते अनेक बार थैंक यू। तो आज का क्या होमवर्क है हमारा? जैसे कल हमने देखा था ना, संबंध संपर्क में आते। अच्छा, किस किस ने कल ये होमवर्क किया था? संबंध संपर्क में आते बात करते हुए, ठीक है, न्यारे और प्यारे रहे। किस किस ने ये किया? किस किस ने अटेंशन रखा? किस किस ने अटेंशन रखा? वेरी गुड, बहुत अच्छा रवनीक सिस्टर, वेरी गुड। छोटा छोटा टेंशन रखने से भी ना आपको देखोगे बहुत फर्क पड़ता है, छोटी सी टेंशन रखने से। तो आज क्या करना है? आज करना है थैंक यू, है ना। बाबा कहते उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहना है। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। देखो कितनी विधियों में से बाबा ने एक विधि बताई है। जब जब दिल से थैंक यू करते हैं बाबा को, तो वो भी बाबा की याद ही होती है। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए होना, अनेक प्रकार की नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाती है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंच गए। कौन सा स्विच? कौन सा स्विच सेकंड में ऑन किया और पहुंच गए? मधुबन सेकंड में पहुंच गए, परमधाम सेकंड में पहुंच गए। आज का वरदान किसको याद है? इसी से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा वरदान है। हाँ जी, राघव भाई बताएं। वीक सिस्टर को भी याद है? अरे वाह, वेरी गुड। कौन बताएगा? लिख भी सकते हैं। सदा जागती ज्योत, यस। और बाबा ने क्या कहा? कछुए का एग्जाम्पल दिया ना, मुझे तो वो तब से चित्र याद है। बार बार देखो कछुए को, कि कैसे सारे संकल्पों को समेटकर एक संकल्प में टिक जाओ बस, है ना।
तो बाबा ये कह रहे हैं कि merge back into one. Yes, into one. तो क्या करना है, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच गए। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं, हमसे चाहिए उनको, उन्होंने क्या करने हैं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रतन है, इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है, क्योंकि स्नेह का कदम है। वैल्यू स्नेह की ही है, चीज की नहीं है वैल्यू। अगर कोई वैसे ही बल कितना भी दे दे लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता। अगर दिल से भावना पूर्ण नहीं दिया, तो बाबा कहते उसका जमा नहीं होता। और भावना से दी हुई चीज क्या है, कच्चे चावल भी गाए हुए हैं ना। तो बाबा चीज तो क्या है बाबा के लिए, बाबा के लिए वाइब्रेशंस, इंटेंशंस, किस इंटेंशन से, किस वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हैं हम। और इसी तरह से सिमिलरली, ये फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ पर है, हम मधुबन में हैं, हम सेंटर में हैं, हम घर में हैं, हम वाइब्रेशंस क्या फैला रहे हैं। जैसे सुबह हम प्रमोद भाई जी की क्लास सुन रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। आई एम श्योर आप में से कईयों ने सुना भी होगा। तो राजा जनक है ना, राजा जनक वो गाए हुए हैं। तो राजा जनक के राज्य में एक साधु आया, ठीक है। तो राजा जनक की स्थिति बहुत अच्छी कहते हैं, है ना। बहुत सारे साधु सन्यासियों से भी ऊंची स्थिति थी। तो सन्यासी उनको जैसे देने लग गया, ज्ञान सब कुछ। तो राजा जनक मुस्कुराए, कहते चलो सन्यासी जी, हम जरा यू नो वहाँ नदी के पास अपना नहा कर आते हैं, ठीक है। तो दोनों गए, तो नहा रहे थे। तो वहां पे देखा राजा जनक का जो राज्य है वो जल रहा है। तो सन्यासी एकदम घबरा गया, कहता देखो आपका कैसे, आपका राजमहल जल रहा है। राजा जनक कहते चलो उसको बाद में देखेंगे, अभी तो नहा रहे हैं ना, प्रेजेंट में अभी तो नहाए। कहते नहीं नहीं, वहां मेरी लंगोटी, मेरा सब कुछ पड़ा है सामान जो मैं देकर आया। तो राजा जनक हंसने लग गए, कहते मेरा वहां पूरा राज्य जल रहा है ना। और उनकी स्थिति में वो स्टेबिलिटी और वो एक रास्ता थी, और उसका वहां छोटा सा सामान और साधु फोकस नहीं कर पाया था। तो कहने का भाव क्या है, हमारी, हम किस वृत्ति से कहीं पर रह रहे हैं। राजा जनक कभी उनकी कभी वृत्ति में था ही नहीं मैं राजा हूं, कभी ये सब चीजें थी ही नहीं उनकी वृत्ति में। बाबा सरेंडर कितना किया वो चेक करते हैं, बिल्कुल। ये नहीं कि आप कितने सालों से आप क्या कर रहे हो सेवा। हाँ, बाबा को सिर्फ और सिर्फ हमारी भाव, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी सच्चाई। आज भी बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, कितना ब्यूटीफुल था। आप कितने वफादार हो, जितने वफादार हो उतनी माइक बाबा से कैच करो। और वो पता चल जाता है, वो किसी को बताना नहीं पड़ता, किसी को कहना नहीं पड़ता, सिद्ध नहीं करना पड़ता मैं बहुत वफादार हूँ, नहीं। वाइब्रेशंस, यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये शीश महल है बाबा का घर। यहाँ सब का क्लियर क्लियर सब दिखाई देता है, सारा दिखाई देता है वाइब्रेशन से, है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते बल कितना भी कोई दे दे लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उसका भी पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह बहुत पसंद है, अंडरलाइन।
बाप को प्यार से की हुई हर चीज। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये ब्राह्मण जीवन बड़े प्यार से जीना है, मेहनत से नहीं, बोझ से नहीं, भारी और ऐसे गंभीरता से नहीं, बड़े प्यार से, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, बड़े खुशनुमा चेहरे से। तो बाबा को स्नेह बहुत पसंद है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे, यही सहज योग की है। सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। जो सहयोगी होते हैं यज्ञ के, बाबा के, उनका योग भी सहज लगता है। लेकिन सहयोगी माना क्या? सहयोगी माना कि मैं वृत्ति से कितना बाबा के संग रहती हूँ। जो हर वक्त बाबा के संग है उसका योग सहज ऑटोमेटिकली लगेगा। उसे बैठकर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। योग बाप से होता है, मधुबन अर्थात बाप दादा से। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को बहुत प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया है। तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कोई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती है। तो यूके फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई। उन तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए ना। और हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। स्नेह उस दिन भी हम बता रहे थे ना, प्यार से। एक ना बहुत ये पॉपुलर सेइंग है लौकिक में कि अगर हम प्यार से अपनी जॉब करते हैं ना तो हमें एक दिन भी काम नहीं करना पड़ता। हाँ, इफ वी लव व्हाट वी वर्क, ठीक है, अगर हम जो कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन है बच्चों को पढ़ाना और मैं टीचर ही बनना चाहती थी, ठीक है, तो जो हमारा जॉब है वही हमारी हमारी हॉबी भी है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगेगा हमें पैसे कमाने पड़ रहे हैं, हमें जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है, हमें ये करना पड़ रहा है। स्नेह में हर काम बहुत सहज हो जाता है। और जहाँ स्नेह नहीं होता ना, जहाँ मजबूरी होती है, मजबूरी मतलब क्या करे, पैसे तो कमाने ही हैं, जॉब तो करनी है, मेहनत होती है, जैसे पुरुषार्थ में भी मन नहीं है लेकिन मेहनत से करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो वहां पे थकावट ज्यादा और रिजल्ट कम निकलता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं स्नेह से थोड़ा सा भी किया बहुत ज्यादा, मेहनत से बहुत ज्यादा भी किया नॉट दैट इफेक्टिव। प्यार में प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव। जहाँ प्यार होता है ना, जब वहां पे चीजें बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना
अगर आप बाबा से सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, मैं आपको लाइफ का अनुभव बता रही हूँ, तो आपको कुछ भी सहन करना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपका प्यार, अगर किसी भी व्यक्ति से हम प्यार करते हैं ना, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जहां प्यार है ना, इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग के पानी से हम बहुत मजबूत बनते हैं। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छा है। तो क्या है, बीज क्या है, स्नेह। ठीक है, तो ये मुरली हमारी आज यही खत्म हुई। मुरली का टाइटल था अमृत वेला की, है ना, अनुभूतियां। तो जो जो आप लोग अमृत वेला कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, हमारे संगठन में कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, प्राप्तियां हो रही है ना। हमें तो बहुत बहुत पावरफुल लगता है जब हम संगठन में करते हैं। तो एक एक ऑरा बन जाता है, समझते हैं, और एक एक्टिव रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, अवेक रहते हैं। तो बहुत, और ये हमेशा याद रखना, अमृत वेला जैसे आज बाबा ने कहा कि वो समय है जब हमें परमात्मा की वो विशेष पालना मिलती। हम कहते हैं ना, हम प्रभु पालना में पल रहे हैं। तो सारा दिन तो हम अनेक सेवाओं में, घर के काम में, हर चीज में बिजी रहते हैं। लेकिन अमृत वेला वो टाइम है जब हमें वो बस बाबा से हम एक डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी परमात्मा मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए जो भी भरना चाहता है, वो अमृत वेला में सहज प्राप्तियां, सहज, इजी, बस अलर्ट होकर बैठना है, बस उस स्मृति में बैठना है, सो दैट बाबा जो भी ट्रांसफर करना चाहे, क्योंकि उसको पता है ना कि क्या चाहिए। हमेशा माँ को पता रहता है बच्चे को क्या चाहिए, तो उसको पता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो जरूरत ही नहीं है। बस हमें जाकर माँ की गोद में बैठना है। तो अमृत वेला को जैसे मदर फीड करती है ना बच्चे को, तो उसको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। हमारा भी अमृत वेला वो मदर फीड का टाइम है, जब हम सब ब्राह्मण आत्माओं को एक्स्ट्रा पावर मिलती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम उस समय को फुली यूटिलाइज करें, वहां उस सानिध्य में, उस परमात्म, प्रेम में, एकदम उस समय तो जैसे हमारी बुद्धि एकदम बाबा से चिपकी हुई हो, और कोई भी स्मृति में ना। और जितना अभ्यास करेंगे, और मैं देखा जब हम संगठन में करते हैं, तो उसका बल और भी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है जी। कल संडे है, जैसे कि हमने लास्ट संडे भी किया था, इस संडे भी साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी देखो, चलो पूरा दिन नहीं भी आप साइलेंस प्रैक्टिस कर पाते हैं, आधा दिन कर पाते हो, जितना टाइम भी कर सकते हो। कल हम क्लास भी नहीं रखेंगे, कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। कल हम जितना हो सके पूरा दिन, है ना, मौन, चाहे तो आप वो साइलेंस का बैच लगा लो, या फिर पहले ही अपने घर वालों को कह दो कि कल मैं फास्ट रख रही हूँ। ठीक है, फास्ट मतलब उनको तो मैं कम खाऊंगी और कम बोलूंगी। अगर बोलोगे कम तो खाने की भी जरूरत कम पड़ती है ना। तो कल जितना हो सके अंतर्मुखी होकर बस अपने उस साइलेंस में, अपने निर्वाण धाम में रहना। और ये याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बहुत प्रकार के तूफान, उदासी, दिल ही नहीं लग रहा, बहुत दिल कर रहा है कुछ बोलूं, बहुत दिल कर लास्ट संडे ऐसा ही हुआ था हमारे साथ। शाम तक आते आते हमारा ऐसा था कि बस, लेकिन हार नहीं माननी है, साइलेंस को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि साइलेंस ही, कहा ना, नई दुनिया का आधार है। और साइलेंस की एक अपनी दुनिया है। तो अभी हम बस वहां पर जाना शुरू किया, उसमें और गहरे 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 जाते जाना। तो कल संडे ट्राई करेंगे जितना हो सके मौन में रहना। ओम शांति।